उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और यूके ट्रिपल एससी द्वारा जो आगामी परीक्षाएं करानी जानी है उसके लिए जो करंट अफेयर्स उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उसकी जो श्रृंखला है उसका दूसरा प्रश्न पत्र है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इनमें पहला क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चनों की श्रृंखला है। इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बॉर्डर टूरिज्म योजना में आरंभ में कितने विकास खंड को सम्मिलित किया जा रहा है? तो इसमें आपका उत्तराखंड में जो आपके बॉर्डर टूरिज्म योजना चलाई जा रही है उसका उद्देश्य है बॉर्डर में जो गांव खाली हो रहे हैं उन गांवों को पुनर्विकसित कर वहां टूरिस्टों को जाने की अनुमति देना, ताकि उन गांवों को आबाद करके उस क्षेत्र में वहां के लोगों की बसावट बसा करके उन्हें एक तरीके से सीमा प्रहरी के रूप में वहां पर स्थापित किया जाए, जो सेना और भारत के जो भी मतलब आपके सीमा क्षेत्र में दिक्कतें हैं उनमें बहुत बड़े उनको सॉल्व करने में बहुत बड़े सहायक की भूमिका निभा सकते हैं। तो उत्तराखंड में फर्स्ट में आपके सीमांत जो तिब्बत बॉर्डर है उसके 4 जिले शामिल किए गए हैं। इसमें उत्तरकाशी का भटवाड़ी है, उत्तरकाशी का भटवाड़ी है और चमोली का जोशीमठ है और ये आपके धारचूला और मुंशियारी 2 आपके पिथौरागढ़ के हैं। टोटल 4 ब्लॉक हैं, एक उत्तरकाशी का, एक जोशीमठ का, एक धारचूला का और एक मुंशियारी का। तो इसका सही उत्तर 4 ब्लॉक हैं। आरंभ में इन्हीं चारों के साथ ये टूरिज्म योजना शुरू की जानी है। जो भी आपके बॉर्डर क्षेत्र में खाली पड़ गए गांव हैं उन्हें पुनर्आबाद करके वहां टूरिज्म, क्योंकि टूरिज्म के लिए अभी तक बहुत दिक्कतें हैं। एक तो जिला अधिकारी की परमिशन लेनी होती है इन क्षेत्रों में जाने के लिए, एक आपके क्योंकि इको सेंसिटिव जोन में आते हैं इनके अधिकतर क्षेत्र, दूसरा आपका वन विभाग की परमिशन लेनी पड़ती है। तो उनको कैसे शिथिल बना करके इस क्षेत्र में पर्यटन को डेवलप किया जाए और यहाँ पर भारतीयों की आवाजाही बढ़ाई जाए, ताकि जो आपके घुसपैठ आदि या फिर अन्य जो भी गतिविधियां हो रही हैं वहां पर चाइना द्वारा उन सब पर उनकी देखरेख हो सके, उन सबको रोका जा सके। उत्तराखंड के किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के लिए सिल्वर मेडल मिला है? उत्तराखंड के किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के लिए सिल्वर मेडल दिया गया? तो इसमें रुद्रप्रयाग जिला है। रुद्रप्रयाग जिले में जो केदारनाथ की यात्रा होती है इसमें यहाँ के जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी ने बहुत महत्वपूर्ण आपका एक कार्य किया है। यहाँ जो आपके प्लास्टिक का वेस्टेज होता था उससे बहुत ज्यादा गंदगी हो रही थी यात्रा मार्ग में, तो उसे रोकने के लिए इन्होंने बोतल पर एक क्यूआर कोड डाला और उस क्यूआर कोड के माध्यम से ये लोग उसको एक तरीके से उसका रिकॉर्ड रख ले रहे थे और व्यक्ति से 10 रुपए ज्यादा ले रहे थे। जिस समय वो बोतल को वापस कर रहा था तो वो 10 रुपए उसे वापस दे दिए जा रहे थे। तो इस तरीके से जो बेच रहा है बोतल उसी को, खाली बोतल भी उसी को मिल जाएगी और कूड़ा इधर उधर नहीं फैलेगा। तो इस पहल के लिए जो आपका उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी और इस क्षेत्र के जो उप जिलाधिकारी हैं उनको आपका सिल्वर अवार्ड दिया गया था 2022 के लिए डिजिटल इंडिया के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में गरीबी के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? बहुआयामी गरीबी मतलब गरीबी के जो स्तर होते हैं, विभिन्न तरह के जो मानक हैं उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। केवल ये नहीं कि जो हमारा भोजन स्तर है कि 2100 कैलोरी या 2400 कैलोरी अगर रोज प्राप्त कर रहा है तो वो गरीब नहीं है, ये नहीं है। बहुआयामी का मतलब है विभिन्न आयामों को देखा जाता है, जैसे शिक्षा की व्यवस्था क्या है, स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है, पेयजल की व्यवस्था क्या है। तो उन सभी चीजों में अगर उन सभी चीजों का एक सम्मिलित आपका सूचकांक बना करके बहुआयामी गरीबी सूचकांक तैयार किया जाता है। तो भारत में उत्तराखंड का स्थान 15वां है, उत्तराखंड का स्थान 15वां है इसमें गरीबी सूचकांक में। और सबसे ज्यादा जो प्रतिशत गरीबी है उत्तराखंड में वो अल्मोड़ा जिले में दर्ज की गई है, बहुआयामी गरीबी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग महिला क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2022 को राज्यपाल ने मंजूरी किस दिन प्रदान की? ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसमें बहुत विवाद चल रहा था, महिलाओं को जो 30% क्षैतिज आरक्षण है, ये आरक्षण 2001 से ही शुरू हो गया था। 2001 में जब अंतरिम सरकार आई थी तो उन्होंने 20% आपका आरक्षण महिलाओं को प्रदान कर दिया गया था और 2006 में
जो सरकार थी एनडी तिवारी की, उन्होंने 30% आरक्षण दे दिया था महिलाओं को यहाँ नियोजन में, यानी कि नौकरियों में। तो उसके बाद से बहुत बार इस पर रिट याचिकाएं दायर होती रही है। तो पिछले जो आपके 2022 है, इसमें हाईकोर्ट ने एक सुनवाई करते हुए लोक सेवा आयोग की जो पीसीएस है, अपर पीसीएस, उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण में आपके रोक लगा दी थी। तो उसके बाद ये विधेयक लाया गया और 10 जनवरी 2023 को इसको मंजूरी मिल गई है राज्यपाल की। जो हमारे उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, उन्होंने इसे अंतिम रूप से मंजूरी दे दी है। अब ये लागू हो जाएगा। अब आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। महिलाओं को 30% जो क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है वो बरकरार रहेगा नौकरियों में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड ग्रामीण उद्यमिता समिट 2023 गुल्लक का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है? गुल्लक उत्तराखंड में, ये आपका ग्रामीण उद्यमिता के लिए है। इस आपके समिट का उद्घाटन हुआ है देहरादून में, मुख्यमंत्री ने किया है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में जो भी व्यक्ति अपना उद्यम करना चाहता है, तो उससे इसके माध्यम से आपके जो इन्वेस्टर हैं, जो निवेशक हैं बाहर के, वो उनसे सीधा संवाद करके उनके कामों में निवेश कर सकते हैं। आपके पौड़ी और जो अल्मोड़ा है, इसमें आपके जो रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं, उनकी भी स्थापना की गई है 2 जगहों पर, एक अल्मोड़ा में और एक पौड़ी में, यानी कि कुमाऊं के लिए अल्मोड़ा में, गढ़वाल के लिए पौड़ी में। जो रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं, वो विभिन्न तरह की ग्रामीण उद्यमों को सुविधा और सेवाएं प्रदान करा रहे हैं। तो गुल्लक उसी का एक आगे बढ़ता हुआ आपका स्वरूप है कि इसके माध्यम से उत्तराखंड में ग्रामीण उद्यमिता, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपके उद्यम करने वाले लोग हैं, उनके किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट या जो भी आपके सरकारी चीजें होती हैं, सरकारी जो परमिशन वगैरह होती हैं, उनमें किसी तरह की समस्या ना आए। अगला क्वेश्चन है, किस धार्मिक यात्रा को सुनियोजित तरीके से संपन्न करने के लिए उत्तराखंड क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर रहा है? ए कैलाश मानसरोवर, बी नंदा राजजात, सी चारधाम और डी मानसखंड। तो इसका सही आंसर है चारधाम। क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब यह है कि इसमें पहले से ही नियोजित चीजें होंगी इस चारधाम यात्रा को निपटाने के लिए। इसके तहत जो भी यात्री इस बार चारधाम यात्रा में आएंगे, उन्हें पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ताकि यात्रियों का एक निश्चित डेटा प्रतिदिन के हिसाब से आपके यात्रा में भेजा जा सके और उसी हिसाब से यात्रियों को सुविधाएं जो भी उस क्षेत्र में हैं, उसी हिसाब से यात्रियों का यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा और भी सुविधाएं होंगी, ताकि वहाँ दर्शन के समय भी और सुविधाएं होंगी। तो इससे काफी राहत महसूस हो जाएगी। जो भीड़ अनियंत्रित हो जाती थी या अन्य दिक्कतें हो रही थी, वो दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। अगला, उत्तराखंड के किस सैन्य अधिकारी को 2023 में सेना मेडल प्रदान किया गया है? सेना मेडल विभिन्न मोर्चों पर वीरता के लिए प्रशांत भट्ट को प्रदान किया गया है। ये मेजर है भारतीय सेना के। उनको आपके 26 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आपके ये अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में खिलाड़ियों को नौकरी में कितना प्रतिशत आरक्षण का अध्यादेश लाया जा रहा है? उत्तराखंड में जो खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों को प्रतिभाग करने के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था के लिए आपका 4% आरक्षण देने का अध्यादेश लाया जा रहा है। क्योंकि जो भी हमारे उत्तराखंड से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, जैसे ओलंपिक है, कॉमनवेल्थ है, एशियाड है, या अंतर्राष्ट्रीय आपके पदक में ले आते हैं, तो उनके लिए 5400 ग्रेड पे, यानी कि जो आपके राजपत्रित पद हैं उनमें, और नेशनल या अन्य जगहों पर प्रतिभाग करने वाले या मेडल प्राप्त करने वाले जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए आपके समूह गौ की नौकरियों में सीधी आपकी भर्ती का 4% आपका कोटा दिया जाएगा। तो ये आपका अध्यादेश के द्वारा दिया जाना है। उत्तराखंड सरकार ने सब्जी उत्पादन बढ़ाने के लिए अगले 2 वर्षों में कितने पॉली हाउस लगाने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तराखंड में, क्योंकि सर्दी के कारण एक जो आपका सीजन होता है अक्टूबर से फरवरी तक का, उसमें सब्जी का उत्पादन बहुत घट जाता है उत्तराखंड में पाला गिरने के कारण। तो इस क्षेत्र में सर्दियों में भी सब्जी उत्पादित होंगी, तो दुगनी क्षमता बढ़ जाएगी राज्य की। तो इसके लिए आपका पॉली हाउस लगाए जाने की योजना है। तो फिलहाल इसमें अगले 2 वर्षों में पूरे प्रदेश में 50,000 पॉली हाउस लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस मसाले का उत्पादन सर्वाधिक हो रहा है? इसमें हल्दी, अदरक, लहसुन और इलायची। अदरक का उत्पादन उत्तराखंड में अभी
सबसे ज्यादा हो रहा है इनमें से। इसकी मात्रा काफी है और लगातार इसके बढ़ाने के लिए आपके प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, क्योंकि इसकी मांग साल भर बनी रहती है, बनी औरों की भी रहती है। हल्दी की मांग बहुत ज्यादा है उत्तराखंड की, जो ऑर्गेनिक हल्दी है। लहसुन की मांग ज्यादा है। इलायची तो इसमें होता ही नहीं है उत्तराखंड में, बहुत कम, रेयर, मतलब क्योंकि हमारी जलवायु ऐसी है नहीं, इस वजह से ये 3 होते हैं, इनमें से सबसे ज्यादा अदरक का उत्पादन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सड़क दुर्घटना की घटनाएं कम करने हेतु कौन सा ऐप लागू करने में सर्वोच्च स्थान पर है? उत्तराखंड राज्य इनमें से कौन सा ऐसा सड़क दुर्घटना को रोकने वाला ऐप है जिसमें वो प्रथम स्थान पर है? तो इसका है हमसफर ऐप। इसमें पहले स्थान पर है उत्तराखंड राज्य इस ऐप को लागू करने में। ये दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तैयार किया गया ऐप है। अगला, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन कवर में वृद्धि हुई है? मतलब टोटल जो था उसकी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, वन कवर कितना क्षेत्रफल बढ़ा है? तो किस जिले में सबसे ज्यादा बढ़ा है? नैनीताल जिले में लगभग 3%, 2.9 आपका 3% की वृद्धि हुई है नैनीताल जिले में। उसके कुल क्षेत्रफल से इतना बढ़ गया है 16वीं रिपोर्ट से 17वीं रिपोर्ट, यानी कि पिछले 2 सालों में। वन रिपोर्ट हर 2 साल में जारी होती है। आपको पता है कि ये 17वीं वन रिपोर्ट थी, 34 साल हो चुके हैं। पहली 87 में आई थी और ये अंतिम आई है 2021 में, अगली इस साल आएगी। तो नैनीताल जिले में वन कवर सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा किस स्थान पर रोपवे का शिलान्यास किया गया है? रोपवे उत्तराखंड में आपके जो 4 धाम में से केदारनाथ है, जहां अभी भी पैदल जाना पड़ता है, बहुत अच्छी खासी चढ़ाई है, और गोविंद घाट, हेमकुंड तक, गोविंद घाट से हेमकुंड तक पैदल जाना पड़ता है, यहाँ पर भी बहुत खड़ी चढ़ाई है। तो इनमें यात्रियों की सुविधा के लिए 2 मेगा प्रोजेक्ट हैं ये आपके भारत सरकार के। तो प्रधानमंत्री ने गौरीकुंड और केदारनाथ और गोविंद घाट, हेमकुंड दोनों का ही उद्घाटन करा। इसके लिए इसका आंसर सी सही होगा। आंसर सी सही होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? ए चंद्रशेखर भट्ट, बी हरीश चंद्र जोशी, सी सुबर्धन, डी आर के शर्मा। तो ये चंद्रशेखर भट्ट हैं जिनका कार्यकाल अभी चल ही रहा है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ये है। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री विजेता माधुरी बर्थवाल का संबंध किस खेल से है? पद्मश्री, पिछले वर्ष पद्मश्री मिला था माधुरी बर्थवाल को, इन्हें लोक संगीत के लिए यह अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओटीटी क्या होता है? ओवर द टॉप, मतलब जो इंटरनेट के माध्यम से आजकल आप सीधे फिल्म या अन्य सामग्री या जो भी आप वेब सीरीज वगैरह देखते हो, तो उसमें सीधा ऊपर से प्रसारण होता है नीचे की तरफ, ओवर द टॉप, इसीलिए इसे ओवर द टॉप कहा जाता है, ओवर द टॉप ओटीटी। तो पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म अंबे सिने है उत्तराखंड का। उत्तराखंड राज्य का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म अंबे सिने है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा समान सिविल संहिता लागू करने के लिए बनाई गई मसौदा समिति में कितने सदस्य हैं? जो पूर्व आपका न्यायाधीश है रंजना देसाई, उनकी अध्यक्षता में जो आपका सिविल संहिता कानून, मतलब एक जैसे कानून सभी धर्मों और वर्गों के लिए लागू करने के लिए जो कमेटी बनाई है, मसौदा कमेटी, उसमें 5 सदस्य हैं। तो इसका सही आंसर ये होगा, 5 सदस्य। रंजना देसाई की अध्यक्षता में ये 5 सदस्यीय कमेटी है जो अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है और इस पर अब विचार किया जाना है। उत्तराखंड की किस चोटी के नाम पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत का नामकरण किया गया? हाल ही में भारतीय नौसेना ने एक युद्धपोत लॉन्च किया है, तो उसका नामकरण उत्तराखंड की दूनागिरी पर्वत चोटी के नाम पर किया गया है। इसका सही आंसर है दूनागिरी। अगला, केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? केदार सिंह रावत पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। 2022 के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया था सच्चिदानंद भारती को, जो आपके पानी राखो आंदोलन, ऊपरे खाल पौड़ी के जो संचालन करता थे, नेतृत्व करता थे, उनको पर्यावरण के क्षेत्र में ये बहुत आपके महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। उत्तराखंड पर्यटन विभाग किस स्थान पर मोदी सर्किट स्थापित कर रहा है? मोदी सर्किट बना रहा है आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में।
मोदी सर्किट। एक्चुअल में डिस्कवरी के तत्वाधान में जो बेयर ग्रिल के साथ इन्होंने जो आपका कार्यक्रम किया था, तो उसमें मोदी जिन स्थानों से होकर के गुजरे थे बेयर ग्रिल्स के साथ, उस पूरे क्षेत्र को मिला करके आपका एक यात्रा मार्ग बनाया जा रहा है पर्यटकों के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, उसी को मोदी सर्किट कहा जा रहा है। तो ये 20 महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन हैं जो उत्तराखंड आपके करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं और आपकी आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं।